नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच कुछ अपडेट्स, जिसमें कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि फॉर्म भरने में उनको कुछ दिक्कतें जा रही हैं। तो उसके लिए मैं आपके बीच में एक बार फिर आया हूं और इसमें एनटीए के तरफ से भी कुछ चीज़ें जो है इस बार एडिशनल दिया गया है और उसके कारण बच्चों को परेशानी हो रही है। अब उसमें सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें थोड़ा समझ से परे है, लेकिन कुछ जगहों पे एनटीए अगर समझ रहते, अगर ये समाधान कर लेती हैं तो वैसे बच्चे जो कि फॉर्म भरने को लेके जो परेशान हैं वो परेशान ना होंगे और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे, साथ ही साथ उनका जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ों में। तो कुछ बच्चों का फ़ोन आया और मैसेज भी आया। तो उनका जो कहना था कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका, जैसे आप अगर देखेंगे तो ये जो साइट है exams.nta.ac.in, ध्यान से देखेंगे अगर आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे में ये जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें जो हम लिंक पे जाते हैं रजिस्ट्रेशन में, तो रजिस्ट्रेशन लिंक में जाने के बाद हमें जो पेज आता है वो पेज है, ये हमारा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद जो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसके बाद फिर नीचे आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत बारीकी चीज़ें हैं कि ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और एक जो पोस्टल साइज़ जो फ़ोटो होता है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोज़, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, है ना, दोनों होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके जो फिंगर जो है उसका और साइन, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें पासवर्ड क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें। जैसे ही कोई भी बच्चा यहाँ से आगे बढ़ रहा है, क्लिक करने के बाद ये जो पेज आता है लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों की परेशानी बन रही है। अब जैसे कोई बच्चा यहाँ से आधार कार्ड को सेलेक्ट करता है और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालता है, तो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद इनवैलिड हो जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि आधार कार्ड किसी भी बच्चे का हो, चाहे किसी भी पेरेंट्स का भी है, तो अगर आप यूज़ भी करते हैं तो उसका आधार नंबर गलत नहीं हो सकता। और आधार नंबर जो है सरकारी तौर पे इशू किया जाता है। इस आधार पे अगर देखेंगे तो आधार नंबर वैलिड नहीं माना जा रहा है। कई बच्चे जो हैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दिए हैं तो उनको पैन कार्ड नंबर एक्सेप्ट किया गया है। तो इस केस में कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है, इसको मेरे हिसाब से मेरा एक सलाह है कि एनटीए अगर समय रहते अगर इसको सुधार करती है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि परेशानी में फंसे हुए हैं उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ऐसे में बच्चा, अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा है, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, 19 तारीख से बच्चों का पेपर होने वाला है। ऐसे में अगर कोई बच्चे को फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो उसमें उसके मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि फॉर्म में बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्म में जो है आसान बनाना चाहिए फॉर्म को, इतना भी नहीं कि वो आगे ना बढ़ पाएँ। उसके बाद की अगर हम बात को करें तो मेरा मानना है कि त्रुटियां हर जगह होती है। पिछले साल भी हम लोग ने देखा था कि छत्तीसगढ़ डीएमई इतनी सारे मिस्टेक्स किए थे, बार बार इनके सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता था। कई बार ऐसा हुआ कि एक ही बच्चे का हर राउंड में नाम आ रहा है, बच्चा कहीं और एडमिशन ले चुका है, उसका फिर से नाम आ रहा है। तो ये सिस्टम है, इसको सुधार किया जा सकता है और मेरा मानना है कि सुधार हो जाए तो जो बच्चों की जो परेशानी है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे या फॉर्म नहीं भरे होंगे। तो एक बार फिर मैं आपको वो चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल्स को अगर आप देखना चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है भरना है। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बार फिर से आप देख लीजिए। अगर आप वीडियोस
को देख रहे हैं तो इसमें एक बार देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको जो डालना है आपके सारे डिटेल्स, जो कि ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपके पेरेंट्स का, ये सारा चीज़ें। पर्सनल डिटेल्स में आपको आपका जो एड्रेस प्रूफ है और ये सारी चीज़ें आ जाती है पर्सनल डिटेल्स में। पर्सनल डिसेबिलिटीज़ है जिसमें आपको किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, उससे रिलेटेड है। साथ ही साथ क्वालिफाइंग डिटेल्स में आपको 10th का, 11th का, 12th का, जिसमें कि आप 11 आपने कौन से बोर्ड से किया है, किस सन में किया है, किस ईयर में किया है, और आपका स्कूल का नाम क्या है, कितना आपके परसेंटेज हैं, कितना आपका फुल मार्क्स है और कितना आपने मार्क्स पाया है, क्या आपने सीजीपीए के आधार पे किया है या फिर आप क्या इसको परसेंटेज के आधार पे किया है। एडिशनल डिटेल्स हैं, उसमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जैसा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर हम देखें तो ये सबमिट हो चुका है, इस कारण से यहाँ पे फोल्डर नहीं दिखा रहा है। बाकी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसमें बाकी चीज़ें जो है नॉर्मल है। अगर इसमें कहीं भी आपको दिक्कत जाती है, अपलोड में ध्यान रखेंगे कि कुछ फाइल ऐसे हैं जो कि 10 GB से 200 GB 10 KB से 200 KB के बीच में है, और कुछ ऐसे फाइल है कि जो कि 4 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए, जिसमें JPG है, जिसमें आपका साइन है। तो सिग्नेचर जो है आपको 4 KB से लेके 30 KB के बीच में होना चाहिए। आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं आपका जो फ़ोटोज़ हैं वो 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी चीज़ें नॉर्मल है जैसा कि आप लोग ने देखा होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसको कि आप कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ और भी आ रही थी इसमें कि जैसा कि फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेस्ट सेंटर नहीं बनाया गया है। चाहे तो आप उसको ऑनलाइन बना सकते हैं कहीं पे भी। अब वो बच्चा बाहर से अगर इंडिया में आता है, इंडिया से फिर वो वापस जाता है, तो ऐसे केस में उनके लिए परेशानी होंगी। तो एक प्रयास करें कि बच्चों के लिए एक सुविधा हो और वो बच्चे मतलब आसान तरीके से एग्ज़ाम दे पाएँ, क्योंकि उनको 2 बार आना संभव नहीं होगा। एग्ज़ाम देंगे, फिर 1 महीने के बाद फिर उनको वापस आना पड़ेगा। अगर कोई फ़ॉरेन में रहते हैं तो वैसे केस में उनके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो एनटीए की तरफ से ये करना चाहिए, और ख़ास करके एनटीए का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से किसी भी बच्चों को अगर कोई परेशानी होती है तो आप जो है डायरेक्ट जो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे, और कॉन्टेक्ट अस में ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल करेंगे तो आपके जो है समाधान होंगे। और इसमें ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। इस ईमेल आईडी को आप जो भी परेशानी हो रही है किसी भी बच्चों को, इंडिया के किसी भी कोने से हमारा वीडियोस देखते हैं या देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इस पे मेल करें और साथ ही साथ कांटेक्ट करें, आपके समाधान होंगे। कोई भी बच्चे हैं जिनको फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, अपलोड में कभी कई बच्चे ऐसा पूछते हैं सवाल कि क्या अपलोड में सर कुछ है, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जो साइज है उसका 1-2 फाइल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करना पड़ता है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब आप कर्नाटका के फॉर्म भरेंगे तो देखिए कर्नाटका में तो कितने सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उस तरीके से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक नॉर्मल सी चीज़ है और बड़ी आसानी से आपको फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वो बेसिक चीज़ें आपको जानकारी के वीडियोस के माध्यम से जानकारी मिलते रहेगा, और हमारे प्रयास रहेगा कि आप हर चीज़ों को आप सीखें और कोई भी मिस्टेक ना करें इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।